जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, अभी जो एसएससी ने एक नया स्टेप को ऐड किया है एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए, जिसको बोला गया आधार ऑथेंटिकेशन, मतलब अपने आधार को वेरीफाई करवाना। तो बहुत बच्चों का डाउट था इस स्टेप के रिगार्डिंग। डाउट ये था बहुत बच्चों का कि जैसे बहुत जो बच्चे पहले से एग्ज़ाम दे चुके हैं या फिर जो अभी नए नए स्टूडेंट हो जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो जब आप एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करते हो तो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के टाइम पे आपसे आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर और भी बहुत सारे डिटेल पूछी जाती है, जो कि सेम डिटेल आपके आधार कार्ड में भी होता है। जो आधार कार्ड का एड्रेस हो गया, आधार कार्ड किस नंबर से अटैच है, और आपका फादर नेम, मदर्स नेम, आपका नेम, ये सब वहाँ पे मेंशन होता है, और एड्रेस। और जब आप फॉर्म फिल करते हैं वहाँ भी ये सब चीज़ होता है। तो बच्चों का डाउट ये था कि सपोज़ बहुत बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है कि करंटली अभी वो किसी और लोकेशन पे हो, किसी और एड्रेस पे हो, आधार कार्ड में कुछ और एड्रेस है, और जो कॉन्टैक्ट नंबर आप अभी का डालना चाहते हैं वो कुछ और है, आधार कार्ड में कोई और नंबर ऐड है। तो बच्चों को डाउट ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर जब वो आधार कार्ड वेरीफाई करवाएंगे तो जो एड्रेस, जो कॉन्टैक्ट नंबर आधार कार्ड में है, वो एड्रेस आपके फॉर्म में ऑटोमेटिकली एंटर हो जाए। मतलब आपने जो करंट एड्रेस डाला है वो वहाँ से हट के आधार कार्ड वाला एड्रेस वहाँ पे एंटर हो जाए, या फ़ोन नंबर वहाँ पे एंटर हो जाए। बहुत बच्चों का ये डाउट था, तो उसी के रिगार्डिंग एसएससी ने एक नोटिस अपलोड किया है 4 जून को। आइए देखते हैं इस नोटिस में एसएससी ने क्या लिखा है, समझते इस नोटिस को। ये बेसिकली नोटिस है। इसमें मैं अगर आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँ तो सबसे पहला जो पैराग्राफ है इसमें ये लिखा है कि मतलब एसएससी के नज़र में ये चीज़ आया है कि बहुत बच्चों को ये डाउट था कि वेदर जो उनके डेमोग्राफिक डिटेल्स है, मतलब जो उनका एड्रेस हो गया, सच एज नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एक्सेट्रा, फ्रॉम आधार कार्ड विल प्रिवेल ओवर द डेटा फिल्ड बाय कैंडिडेट इन ओटीआर फॉर्म। इसका मतलब यही हुआ कि बच्चों को डाउट था कि जो डेटा आधार कार्ड में, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, जनरली डेट ऑफ बर्थ जो कि स्टूडेंट को वही फिल करना चाहिए। मतलब बेसिकली इसमें जो पॉइंट है वो एड्रेस के रिगार्डिंग है, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, कि जो एड्रेस आधार कार्ड में है कहीं वही एड्रेस तो नहीं आपके फॉर्म में भी इनपुट हो जाएगा अपने आप ही। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चेंज नहीं कर पाए अपने एड्रेस को, जो आधार कार्ड में वही एड्रेस वहाँ पे होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। यही क्लैरिफाई किया सेकेंड पॉइंट में कि OTR, द इंफॉर्मेशन entered by the candidates in the OTR shall be treated as final for all recruitment detail purposes, and detail mentioned in the Aadhaar card will not override the candidate provide information in OTR। इसका मतलब ये हुआ, ओवरराइड मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन OTR में है, जो अपने रजिस्ट्रेशन करने समय जो डिटेल आपने फिल किया है, वो डिटेल आपके आधार कार्ड के डिटेल से रिप्लेस नहीं होगा। आधार कार्ड सिर्फ इतना सा आधार कार्ड का रोल है इसमें कि जब आप फॉर्म फिल करें तो आप एक वेरीफाइड कैंडिडेट हो इंडिया के। ऐसा नहीं कि कोई फॉल्स पर्सन, कोई दूसरे देश का बंदा या कोई ऐसा गलत डिटेल डालकर अपने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहा हो, कहीं ऐसा ना हो। तो वही चीज़ है कि एक आईडी, जैसे एक आईडी आपने बनाया रजिस्टर करने के लिए, तो एक आईडी पे एक ही आधार कार्ड वो वेरीफाई होना चाहिए। थोड़ा सा एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए है। वही है कि इंटीग्रेशन ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन सर्विस एज पर आधार कार्ड पॉलिसी अपलोडेड ऑन दिस विल बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ ऑथेंटिकेशन एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ओनली। तो अब ये चीज़ पता चलेगा कब, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा कि जो आपका आधार कार्ड वेरीफाई हुआ है उसका क्या क्या डिटेल एडमिट कार्ड पे भी मेंशन्ड है, सो दैट कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो वहाँ पे प्रॉपर वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन या फिर ऑथेंटिकेशन हो पाए। इसके लिए इस आधार कार्ड वेरिफिकेशन स्टेप को एसएससी ने ऐड किया है, और मुझे भी लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया स्टेप है एसएससी के द्वारा फॉर द सिक्योरिटी पर्पस ऑल्सो। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस नोटिस के बारे में क्लियर हो गया होगा। एंड एसएससी ने एक और नोटिस अपलोड किया था रिगार्डिंग जो उनका एसएससी एप्लीकेशन, उसके रिगार्डिंग बच्चों को डाउट था, तो वो भी मैंने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने डिस्कस किया था कि अब आप जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का फॉर्म है, वो टोटली आप एसएससी ऐप के थ्रू ही पूरा का पूरा फॉर्म फिल कर सकते हो। पहले ये था कि आपको पहले वेबसाइट पर जाना है, वहाँ फॉर्म फिल करना है, फिर जो फेस आईडी वाला एक स्टेप होता है, और आधार कार्ड वेरिफिकेशन एक फेस आईडी वाला स्टेप होता है जिसको आपको मोबाइल एप्लीकेशन से करना था, बट आप पूरा का पूरा फॉर्म ही आप मोबाइल एप्लीकेशन से भर सकते हो। और भी इंफॉर्मेशन और भी नए जो नोटिस है उसकी जानकारी के लिए आप मेरे साथ चैनल पर जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर ले। एंड अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, एसएससी एस्पिरेंट, और मैं जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को डिस्कस करना चाहते हो, अपने प्रिपरेशन जर्नी को आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, तो आप मेरे साथ डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते हो। हम साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई डाउट डिस्कशन हो सकता है, कोई डाउट हो तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं आपस में, सो दैट कि एक दूसरे की हेल्प करते हुए प्रिपरेशन को ईजी किया जाए। थैंक यू।